दोस्तों नमस्कार। जहानाबाद में मौजूद हैं। जो जहानाबाद है ये पटना और गया के बीच में है और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि कल ही जो चक्का जाम हुआ है पटना में और पटना के अलग अलग दूसरे भी राज्यों में और ये बताने की कोशिश की गई है कि क्या चुनाव निर्वाचन आयोग झुकेगा या नहीं झुकेगा। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि जो जहानाबाद लोकसभा है यहाँ पे 6 विधानसभाएँ आती हैं और 6 विधानसभा में से 6 विधानसभा भी महागठबंधन के पास है। उसमें से 2 सीपीआई-एमएल के पास है और 4 राजद के पास है। तो इसलिए भी आना ज़रूरी है यहाँ पर कि क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, क्योंकि जो वोट काटने की जो प्रक्रिया है, ऐसा कहा जा रहा है कि जहाँ पर राजद और महागठबंधन के ज़्यादा वोटर है वहाँ पे वोट काटने की प्रक्रिया है होगी। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं ये मुद्रिका सिंह यादव, जो उनकी डेथ हुई थी 2018 में, उनके बेटे सुदय यादव यहाँ से विधायक है राजद के। तो हमारा काम होता है लोगों से राजनीति पे बात करना, समझना, ताकि समझ सकूं राजनीति के बारे में। हम जहानाबाद में हैं। पहले तो सुदय यादव का मुझे बताइए कि किस प्रकार के विधायक हैं, ताकि क्योंकि चुनाव आ रहा है आपके यहाँ पर। तो सुजय यादव अपना सेल्फिश विधायक है। पब्लिक का कोई काज नहीं, न कोई बात नहीं और पब्लिकों का कोई काम नहीं। सबसे बड़ी तो ये चीज़। नहीं तो वो जीते किस लिए हैं? क्या अपने पिताजी ये की? तो पिताजी के श्रेय लोग दे दिया और ये चुनाव जीत गए, लेकिन अबर चुनाव वो जीतने वाले नहीं, इसलिए पब्लिक में कोई ऐसा कार्य न किए हैं कि सराहनीय है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि कल पटना में चक्का जाम था, भारत भी बंद था और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया, इस पे क्या सोच है आपकी? क्योंकि आप 5 से 10 बार तो वोट दे ही चुके होंगे लोकसभा विधानसभा में। हाँ, तो क्या लगता है कि ये सही इलेक्शन कमीशन ने किया है या फिर आपके हिसाब से इसको बाद में भी किया जा सकता था? ना ये जो किया निर्णय लिया है इलेक्शन कमीशन, जो वो सही निर्णय लिया है, सही जो भी है। अब एक जगह एक व्यक्ति के दो जगह नाम है, वहाँ वोट दे देता है, वहाँ वोट देता है, इसलिए छना जाएगा। दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। कहीं कोई एक ही जगह ना, पूरे भारत भर में एक ही जगह कहीं ना कहीं वोट दे सकता है, उससे हम लोग के कोई मने इतराज नहीं। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं जो महागठबंधन है वो राजनीति करना चाहता है इस पर, क्योंकि जो वोट हैं वो तो एक ही जगह होने चाहिए। वो तो महागठबंधन राजनीति वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है और उससे पब्लिक का कोई फायदा नहीं। और जहाँ तला हानि है, जो चक्का जाम दुनिया जहान ये सब किया है, वो आज से 20 बरस पहले वाला फिर वही कहीं कहीं लोग बोल भी रहे हैं ऐसा बात। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अब जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसमें ना तो आधार कार्ड है ना पैन कार्ड है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि अगर आधार कार्ड पैन कार्ड होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और बिहार में अगर आप उधर कटिहार जाएं, पूर्णिया जाएं, बांका जाएं, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, गंगा के किनारे लगे हुए, तो क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे लोगों के मिल जाएंगे? वैसा वैसा तो 9 विकल्प दिए हैं, कोई एक विकल्प देना है। 9 गो विकल्प है, 10 गो, उसमें कोई एक विकल्प दे देगा तो सही मानेगा। ठीक है, मेरा काम होता है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना। हाय, क्या हाल है? नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है भाई। तम्बाकू चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो बोर्ड बनना था अभी, वो आपने अप्लाई किया या नहीं किया? अप्लाई तो किए हैं। क्या जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो दे दिया आपने? हाँ, क्या क्या जमा किए? आधार कार्ड और एक दो कागज आप सब दिए, समझे ना, दिए। तो आधार कार्ड तो माननी नहीं है, फिर आधार वो सब मांगता है, यहाँ का प्रूफ मैंने खोजता है कि यहाँ का बासिंदा हैं या नहीं है, राशन कार्ड है, सबको वो मैंने मांगता है कि मैंने गलत तो नहीं बनाया है। अच्छा, फॉर्म आपने ही भरा था या जो आपके यहाँ की आशा मैडम है, वर्कर है, जो भी बोलते हैं? नहीं, हमारे के यहाँ एक टीचर थे, हाँ, वो फार्म घर पर हमारा दे कर गए थे, ठीक है। समझ गए ना। हाँ, वही दे करके गए थे, फॉर्म में रखा हुआ, भरा हुआ, अभी जमा नहीं किया। भरा आपने है या उन्होंने भरा? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे।
भरना पड़ता है अपना ही, वो केवल फॉर्म देते हैं। कि सरकार तो कह रही है कि वो लोग ही भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग तो नहीं है ना। जी नहीं, आप पीछे हम ही पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम कहाँ भरेंगे? हमको तो कोई दूसरा कोई भर के न देगा, हम भी तो नहीं भर पाएंगे। तो किसने भरा है? हमारा बच्चा ने भरा है, अभी जमा करना है। हमारा बच्चा है ना बड़ा, वो सब पढ़ा लिखा है, खाली हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आप खाते रहिएगा, ये भी घिसते रहिएगा, नीतीश बाबू से कितना फ़ायदा हुआ अभी तक आपको? कि जो 400 रुपये मिलते थे अब उन्होंने कहा कि 1100 रुपये कर देंगे, तो कितना फ़ायदा हुआ नीतीश बाबू से? देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि नीतीश बाबू से हमको फायदा मिले ना मिले वो तो बात की बात है, मगर हम उन्हीं का पक्ष भाजपा के ही हम लोग वोटर हैं, समझे ना। अच्छा तो राम मंदिर की वजह से आप हैं, अब क्या क्या बात है? हम लोग शुरू से भाजपा का नीतीश जी का हैं। ठीक है सर, क्या हाल है? नमस्कार, कैसे? आप तो बड़ा अखबार पढ़ रहे हैं, अरे बैठ के बात करते हैं ना। अच्छा दोस्तों, होता क्या है कि जब हम बात करते हैं, हाँ क्या हाल है, क्या हाल है सर? नमस्कार। अरे रुकिए, तो कहाँ जा रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, थोड़ा इधर आइए ना। अरे हम काम जा रहे हैं। बिहार विधानसभा में ऐसे भी लोग मिलेंगे, ताकि बहुत से लोग मिलेंगे, तो लोगों से और बात करते हैं, समझते हैं यहाँ की राजनीति के बारे में। अरे कहाँ जा रहे हैं? नमस्कार, कैसे हैं? एक मिनट रुकिए तो सही। अच्छा जो बोटवा बन रहा था, वो जो बोट अभी बन रहा था, बोट आपने बनवाई नहीं बनवाई? बना हुआ हाँ, बना हुआ। कब अप्लाई किए हो आप? हाँ? अप्लाई कब किए हो? कब यही 2 महीना हुआ है। वो तो अभी बन रहा था ना, 2-4-10 दिन हुआ है। आप कह रहे 2 महीने पहले बनवाए हैं, नहीं बनाए क्या? हम नहीं सुनते। दोस्तों, जो महागठबंधन सवाल उठाता है, ये लोग जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि बोर्ड बनना है कि नहीं बनना है। क्या हाल है? हमरा ना करे दोस्तों ये बिहार है, ठीक है, तो लोग होते हैं अपने आप से मिलते हैं। नहीं जानते हैं। अरे बोर्ड तो हम कुछ नहीं बोला, हम जान मिल के तो कुछ नहीं बोले किसी को। हम जान मिल के तो बोले कुछ नहीं जानते हैं। अरे मुझसे पूछिए, अच्छा बोर्ड आपका बन गया कि नहीं बना, मैं ये पूछ रहा हूँ। हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको कोई पता नहीं, हम कुछ बताते इसलिए। वोट तो देते होंगे, आपकी उम्र हो गई है 60-70 साल की है, वोट तो देते होंगे ना आपका? वोट सबका अधिकार है वोट देना। तो जो वोट बन रहा था वो आपने बनवाया नहीं बनवाया अभी तक? वो अभी तक हमको न पता है। बीएलओ घर नहीं आया आपके? पेंशन वगैरह ले रहे हैं आप? दोस्तों ये अलग ही प्रकार के यहाँ पर ऐसा है कि हमारा काम क्या होता है कि हम लोगों से बात करें, लोगों को समझे, क्योंकि यहाँ पर 6 विधानसभा में से 6 इंडिया गठबंधन के पास है। हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि ये महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके वोट कटेंगे। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, आपने भी देखा कि जो लोग बोलना ही नहीं चाहते, तो उस पर हमारी क्या गलती है? हम तो, हमारा काम है लोगों के साथ, लोगों से बात करना। फिर भी आपका कोई सवाल है? अभी तो हम जहानाबाद और जितनी भी यहाँ की विधानसभा सीटें हैं वहीं रहेंगे, तो अपना सवाल कीजिएगा हमसे, और हमसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।